सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। हम निशाना बनाएंगे। हैथी हवाई अड्डे पर हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी पर ईरान ने जवाब दिया। यह टिप्पणी इजरायली प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि टेल अवीव डेविड बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हैथी हमले का जवाब हमारे द्वारा चुने गए समय और स्थान पर दिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संविधान को कायम रखने पर 2 शब्दों में जवाब दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने पर गंभीर से विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान अर्थव्यवस्था के बुरे पहलुओं के लिए बाइडेन को दोषी ठहराया। मतदाताओं को मिलेगी एक ऐप पर 40 से अधिक सुविधाएं, आयोग शीघ्र करेगा शुरू। उपयोगकर्ताओं को अनेक ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं, राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 40 से अधिक सुविधाओं वाली ऐप एक्नेट लॉन्च करने की घोषणा की है। समर्थकों के साथ जेडीयू छोड़ राजद में आए संजय चौहान। कोसी स्नातक क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी रहे संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने की। अधिकारियों की काली कमाई को मैनेज करता था ऋषुश्री। सरकारी विभागों में ठेके मैनेज करने वाले आईएएस अधिकारियों के खास ऋषुश्री के कारनामों की लंबी सूची है। इसने जहां महज 7-8 वर्षों में करोड़ों की काली कमाई की, वहीं अधिकारियों की काली कमाई को देश विदेश में इधर उधर खपाने जैसा काम कर दिया। अब सरकारी खजाने से आपका विज्ञापन देने में फंसे सिसोदिया। एलजी ने मामला दर्ज करने का दिया आदेश, पार्टी से होगी वसूली। आरोप यह है कि सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन कर सरकारी खजाने से आम आदमी पार्टी का प्रचार करने वाले विज्ञापन जारी किए गए, जिनके लिए सिसोदिया ने आदेश दिए थे। 30.80 लाख छात्रों ने दिया नीट यूजी। मेडिकल कोर्स में दाखिल के लिए आयोजित नीट यूजी रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कहीं से किसी गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। भगवान राम को काल्पनिक बताकर घिरे राहुल। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भगवान राम को काल्पनिक बताकर घिर गए हैं। अपनी हालिया अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। इस पर भाजपा ने कांग्रेस नेता को रामद्रोही बताते हुए कहा है कि इटली के चश्मे से राम नहीं दिखेंगे। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हल्फनामे में कहा था कि भगवान राम अस्तित्व नहीं है और राम सेतु को तोड़ने का समर्थन किया था। कई ओबीसी जातियों को भुगतना होगा जाति गणना का साइड इफेक्ट। आजादी के बाद जनगणना के साथ पहली बार होने वाली जातिवाद गणना के आंकड़े आने के बाद कई ओबीसी जातियों को मिलने वाले लाभ में कटौती हो सकती है। आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी कई जातियों को ओबीसी सूची में एंट्री भी मिल सकती है। सरकार की कोशिश जातिवाद गणना को आधार बनाकर ओबीसी के नाम पर हो रही जाति की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करने की है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ चर्चा के बाद इसे हरी झंडी दे दी गई। ब्रिटेन में आतंकी साजिश के आरोप में कई ईरानी गिरफ्तार। ब्रिटिश पुलिस ने आतंकी साजिश के आरोप में ईरान के कई नागरिकों को गिरफ्तार किया है।
मेट्रोपोलिटन पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार को इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से 29 से 46 वर्ष की आयु के 5 लोगों को आतंकी साजिश के संदेह में गिरफ्तार किया गया। इनमें से 4 ईरानी नागरिक हैं। 5वीं की राष्ट्रीयता की पुष्टि अभी नहीं हुई है। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम न्यूज के लिए बने रहें सारांश न्यूज 24 के साथ।